कि अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप ही के मार्गदर्शन में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे लाइफ में आप ही के वजह से, तो बहुत अच्छा लगता है आपका साथ पाके, आपके हाथ पकड़ के आगे बढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और आ, मैं सबसे पहले हमारे जो भी अपलाइन है, हमारे अपलाइन हमारे अशोक सर और संभा मैम, मैं उनको दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे सुनीता मैम और दयाशंकर सर, उनको भी दिल से नमन और वंदन। और कौशल्या मैम को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जो कि सभी से सीखने का मौका मिलता है, सभी से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो सभी को मैं गुरु का पात्र मैं मानता हूँ। तो मैं उनको जो है दिल से नमन वंदन करता हूँ। तो और साथ ही साथ हमारे जो डीएक्शन के फाउंडर हैं, जो डॉक्टर लिम सियोजिन, मैं उनको, वो ऐसे महामानव के लिए एक बार उनको उनके लिए एक बार जोरदार ताली, और उनको दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। और उन्हीं की वजह से जो है बहुत सारे लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी को खुशी में बना रहे हैं, अपनी लाइफ की सारी खुशियां को अचीवमेंट कर रहे हैं। तो हमारे वो कौन है, हमारे डॉक्टर लिम जियोजिन, जो कि बहुत इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिए हैं हम सभी के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, जो कि एक ही छत के नीचे हमें जो है मिल रहा है। हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, तीन चीजें हमें गारंटी के साथ हमें इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। और बाकी जगहों में ये सारी चीजें जो है मिलना बहुत मुश्किल है। अगर पैसा है तो हेल्थ नहीं होता है, अगर हेल्थ होता है तो पैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है समस्याएं आज के समय में हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं अपने माता पिता को दिल से नमन बंदन चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से इस दुनिया को देखने का मौका मिला, और आप सभी से मिलने का मौका मिला, और आप सभी से बातचीत करने का मौका मिला है। तो ऐसे माता पिता को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ, जो कि इस दुनिया में हमें लाए। तो आज मैं यही बात करूंगा कि हमें डीएक्शन में सब लोग सफलता पाना चाहते हैं, सब लोग जो है डीएक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ की सारी खुशियां को अचीवमेंट करना चाहते हैं, अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने लाइफ को इंजॉयफुल बनाना चाहते हैं, खुशीमय बनाना चाहते हैं, पूरा दुनिया घूमना चाहते हैं। तो अपने लाइफ में जो है सफल होना चाहते हैं सब लोग। लेकिन उस सफलता के पीछे हमें बहुत सारी चीजें जो है करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमें करना पड़ता है, और जो योगदान होती है वो हमें देनी पड़ती है। तभी जो है हमें सफलता मिलेगी, तभी हमें सफलता मिलेगी, तभी हमें जो है हमारी खुशियाँ जो है मिल पाएगी, तभी हम अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को जो है हर खुशियाँ हम लोग दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है योगदान देना पड़ेगा डीएक्शन में, क्योंकि हम लोग अभी डीएक्शन प्लेटफॉर्म में है। तो डीएक्शन में हमें क्या क्या करना है, वो चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना होगा, तभी जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ड्रीम है, वो पूरा हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि मेहनत करिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह हमें लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और पसीना बहाते हैं, जो कि दिन रात इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उन लोगों को जो है खुशियाँ नहीं मिल पाती है, उन लोगों को जो है सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे बीच में, हम लोगों के हाथ में जो है डीएक्शन है, डीएक्शन मिल चुका है। तो हमें जो है हार्ड वर्क में जो है पहली नंबर में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। ये दिल में उतार लीजिए, ये दिमाग में उतार लीजिए इस बात को। तो हम लोग मेहनत करेंगे तभी जो है हमें सफलता मिलेगी। मेहनत ऐसी चीज है जो कि जिसके लाइफ में जो किस्मत, जो कहते हैं ना किस्मत, उसको जो है बदलने का, आदमी का जो किस्मत है, जो उसकी मेहनत जो है बदल देती है उसकी किस्मत। तो मेहनत जो है ऐसी चीज है, उसकी किस्मत को बदलने का काम करता है उसका
मेहनत कहते हैं लोग, मेरे तो किस्मत ही नहीं है, मैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग रोना रोते रहते हैं, बहुत रोना रोते रहते हैं। लेकिन उस रोना उस रो हम लोग क्यों रोएं? क्योंकि हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है। हमारे पास दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सही सलामत हैं। तो इतना अच्छा चीज, और साथ में हमारे पास इतना सुंदर सा चीज दिए हैं भगवान, कि हमारे पास एक सुंदर सा दिमाग है, एक बढ़िया दिमाग है। तो हम क्यों रोना रोए? हम लोग मेहनत करने में ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। जब हम मेहनत करेंगे, हम लोगों को किसी के पास रोना नहीं पड़ेगा, किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को सफलता मिलेगी। जब हम सब लोग हार्ड वर्क, जब हम लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जैसे कि एक किसान होता है, तो किसान भी हर साल मेहनत करता है, हर साल मेहनत करता है। जबकि बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अ, कुछ सीजन में जो है फसलें होते हैं, कुछ साल फसलें होते हैं, कुछ साल फसलें नहीं होते हैं, नुकसान हो जाते हैं बारिश के वजह से, ज्यादा बारिश के वजह से, खड़ेरी के वजह से। फिर भी जो है किसान फिर उठता है, फिर दूसरे साल नए जोश और जांगर के साथ, उमंग के साथ जो है काम करता है, मेहनत करता है और अपने परिवार को चलाता है। तो हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खेती क्या है? डीएक्शन है। हमारी खेती क्या है? डीएक्शन है। हम लोगों का घर कहाँ से चल रहा है? डीएक्शन के पैसे से चल रहा है। तो हमें हमारी खेती को भूलना नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे एक किसान मेहनत करता है, ऐसे ही हमें डीएक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। आने वाले सालों में जो है हम लोगों को जो है डीएक्शन का काम स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। हम नहीं भी काम करेंगे फिर भी पैसा आएगा। तो हम लोग क्यों ना मेहनत करें? तो वो सबसे पहले तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग स्मार्ट वर्क में हम लोग जा सकते हैं। तो दूसरे नंबर में है, हमें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। हमारी पास जो हमारे बुरी आदत है, उसको छोड़ना पड़ेगा। बुरी आदत मतलब जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपकी सफलता का रुकावट बन रही है, आपका सपने को अचीव करने से रोक रही है, पाने से उसको रोक रही है, उसको कहते हैं खराब आदतें। उस खराब आदतों को जो है हमें हटाना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमें जो है सफलता मिलेगी डीएक्शन में। तो खराब आदतें मतलब कुछ लोग ज्यादातर मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, टिकटॉक बनाते भी हैं। तो इस तरीके से जो है हमें खराब आदतों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टिकटॉक बनाने से कितना पैसा आया आपको? आया पैसा, लेकिन डीएक्शन में आप एक महीना किए काम, तो डीएक्शन से पैसा आया ना। तो क्यों टिकटॉक में फिर ध्यान जाता है ज्यादातर? क्यों रील्स देखने में ध्यान जाता है? रील्स देखने से कितना पैसा आ रहा है आपको? कुछ नहीं, जीरो बैलेंस। तो हमारा समय टोटल बर्बाद हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपना समय सही जगह पे लगाना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि रिजेक्शन, जो हम जब फील्ड में काम करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, तो बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं। लोग बोलते हैं नहीं करना, नो नो नो, इस तरीके से जो है रिजेक्शन आता है। तो इस रिजेक्शन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करने की हिम्मत भी रखना पड़ेगा। नो सुनने का आदत भी हमें डालना पड़ेगी। तभी जो है हम इस बिजनेस में टिक पाएंगे, और जो टिकेगा वही बिकेगा, और जो टिकेगा वही जीतेगा, वही जीतेगा। और इस तरीके से जो है हमें करना है रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने का हिम्मत हमें रखना पड़ेगी अपने अंदर। उसके बाद में अपने आप पे विश्वास भी करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पत्थर पे विश्वास करते हैं, हाँ, सूर्य पे विश्वास करते हैं, पेड़ों पे विश्वास करते हैं, दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगा,
तो वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। दूसरे के ऊपर विश्वास करेगा, क्या पता वो आदमी कहीं खाई में ले जाके आपको गिरा दे, उस तरीके से विश्वास करेगा। तो क्या होगा कि जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने आप पे विश्वास करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इस तरीके से जो है विश्वास अपने आप पे होना चाहिए। मैं डायमंड बन सकता हूँ, इस तरीके से विश्वास होना चाहिए। जैसे कि जब एक चिड़िया एक पेड़ की डाल में जब बैठी होती है, तो कोई भी जब उस पेड़ को जब काटने जाता है, तो चिड़िया डरती नहीं है, वो चिड़िया डरती नहीं है। वो चिड़िया क्या करती है, उसको विश्वास ये रहता है कि मेरे पास पंख है, अगर इस पेड़ को कोई काट भी देगा तो मैं उड़ के दूसरे जगह में चला जाऊंगा। तो इस तरीके से जो है विश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि जो कुछ भी हो, मैं आगे बढ़कर रहूंगा, मैं डायमंड बनकर रहूंगा, मैं आने वाले समय में लाख रुपया महीने का कमाऊंगा। उस तरीके से जो है विश्वास अपने अंदर, खुद के अंदर जो है होना चाहिए। और हमारे साथ में जो है पैसेंस भी होना चाहिए, धैर्य। धैर्य नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि रातों रात हम लोग डिएक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रातों रात हम लोग लाख रुपया महीने का नहीं कमा पाएंगे। तो क्या होगा कि हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो कुछ समय काम करने के बाद, सिस्टम से काम करने के बाद जब रिजल्ट आता है, तभी जब सिस्टम से काम करते हैं तभी रिजल्ट आता है, और समय लगता है। और समय को पार करने के लिए हमारे पास एक खूबसूरत सी चीज होनी चाहिए जिसका नाम है धैर्य। उसको धैर्य रखना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग धैर्य नहीं रखेंगे, पैसेंस नहीं रखेंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। तो धैर्य भी जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और सफलता पाने के लिए। साथ में जो है हमारी अंदर चैलेंजेस, चैलेंजेस को स्वीकार करना ही होगा। चैलेंज, चुनौतियां, जो भी चुनौतियां आती हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चैलेंजेस मतलब, जैसे कि हमारे डिएक्शन में चैलेंजेस ये रहता है कि 5,000 पीवी करना महीने का, 5,000 पीवी, और 6 लाइन से 5,000 पीवी लोगों को करवाना। तो ऐसे जो चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां जो आते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियां जो है हमें हमारी कंपनी ने हम लोगों को देती है। तो इस चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी समस्याएं आती हैं उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स जो आते हैं स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करेंगे कि चैलेंजेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चुनौतियां जो है हमारे लाइफ में आती है, तो हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक कहानी के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। एक गिद्ध की झुंड थी, और एक गिद्ध की झुंड थी, और वो झुंड एक बार उड़ते उड़ते क्या हुआ कि एक टापू में जा पहुंची। एक टापू में जा पहुंची जिसे बोलते हैं आयरलैंड। और और चारों तरफ समुंदर ही समुंदर था, बीच में जो जमीन होता है उसको बोलते हैं टापू। तो उस जगह पे पहुंची एक गिद्ध की झुंड झुंड, और वहां पे उन लोगों के बहुत सारे खाने पीने का चीजें मिला। जैसे कि मछलियाँ, मछली मिले, साथ ही साथ मेंढक मिले, और बहुत सारी चीजें, कीड़े मकोड़े मिले उन लोगों को। और जानवर का नामो निशान नहीं था, ताकि उनको हार्म, मतलब उनको नुकसान करने के लिए, उनको शिकार करने के लिए जानवर नहीं थे उस जगह पे। तो उनको एकदम हार्डवर्क नहीं करना पड़ता था उन लोगों को लिए, उन उन लोगों के पास चुनौतियां नहीं थी। और वो लोग अब यही मन बना लिए कि हम लोग अब यहीं पे रहेंगे, हम लोग अब यहीं पे रहेंगे, यहीं पे अपना जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसानी से बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों को मिल रही है। खाने पीने का चीजें जो है आसानी से मिल रहा है, हम लोग कहीं पे ढूंढने का, खोजने का जरूरत नहीं है। तो उनकी लाइफ जो है एकदम आरामदायक हो गई, आरामदायक हो गई। और लोगों ने मतलब गिद्ध जो थे, उन्होंने
मन बना लिए कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ज्यादातर गिद्ध नवयुवक थे और बातचीत ऐसे ही चल रहा था कि अब हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो एक एक गिद्ध था कि वो थोड़ा बूढ़ा था और उन लोगों का बात सुन रहा था। तो वो बोला, दूसरी दिन जो है जब सुबह में वो लोग उन सभी लोगों को जुटाया और बोला कि अब हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। हम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादातर रहेंगे तो क्या होगा कि हम हमारे पास जो भी चुनौतियां आएंगे, जो भी समस्या आएंगे, तो उस समस्याओं को जो है हम लोग हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास चुनौती नहीं आ रहा है। और हम लोग कुछ समय के बाद उड़ना भी भूल जाएंगे। तो उस तरीके से जो है बड़े वाला जो बूढ़ा गिद्ध था वो समझाने लगा, बोलने लगा कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जो बाकी गिद्ध थे उन लोगों को तो मजा आ रहा था, इंजॉय आ रहा था कि खोजने का जरूरत नहीं है, यहाँ से क्यों जाए। तो बोला कि अभी ये बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया है, इसका दिमाग जो है दिमाग का जो स्क्रू है ढीला हो गया है, तो ऐसा बात कर रहा है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जो बूढ़ा वाला गिद्ध था वो क्या किया कि वो वहां से चला गया। वहां से वो निकल गया, वो टापू से अलग जगह में चला गया और कुछ समय के बाद उसको याद आया कि अब जाके देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो फिर से उड़कर गया वही टापू में। अब जब जाके देखा तो यहाँ वहां पे चारों तरफ गिद्ध का जो है लाश पड़ा था। अ, चारों तरफ लाहो लुहान था, गिद्ध जो है मर रहे थे और वहां पे बहुत सारे जानवर भी आ गए थे। तो उन्होंने जो पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो बाकी के जो बचे हुए गिद्ध थे उन्होंने बोला कि जब आप यहाँ से चले गए तो एक शिप आया, एक जहाज आया और उस जहाज से बहुत सारे जो है जानवर यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि वो जानवर जो है हम लोगों को शिकार नहीं कर रहे थे। और जब उन लोगों को आभास हुआ कि ये उड़ नहीं सकते, ये भाग नहीं सकते, ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, तो उन्होंने उन्हीं का शिकार, जो जानवर थे उनका शिकार करना चालू कर दिया। तो ऐसा हालत हम लोगों के इस जानवर ने किया है। तो इस कहानी के माध्यम से यही क्लियर होता है कि हम लोगों के पास में अगर चुनौतियां नहीं आएंगे तो हम लोग अपने काम को, अपनी पावर को भूल जाएंगे कि हमारे पास क्या पावर है, हम लोग क्या कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो है हम लोग भूल जाएंगे। जैसे कि गिद्ध उड़ना भूल गए, वो दौड़ना भूल गए, अपनी जो शक्ति को जो है वो लोग वो जो है खो चुके। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में अगर चुनौतियां नहीं आएंगी, हमारे लाइफ में अगर चुनौतियां नहीं आएंगी तो हम लोग भी अपने पावर को भूल जाएंगे। तो हमारे लाइफ में चुनौतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में चुनौतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चुनौतियां आती हैं, जैसे कि हमारे गुरु लोग देते हैं चुनौतियां कि 6 लाइन से पीवी निकालिए, 5,000 पीवी करवाइए। साथ ही साथ हमारे कंपनी के मैनेजमेंट भी हम लोगों को चुनौतियां देती है कि 5,000 पीवी करिए। और साथ में ऑफर भी देती है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर, और इस महीने भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहा है। तो तो ये सारी चुनौतियां जो है हमें सफल बनाने के लिए आती है, हमारी पावर को बढ़ाने के लिए आती है। तो हमें चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें जो हमारा वातावरण है उस वातावरण को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। वातावरण को हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वातावरण, जैसे कि हम किस माहौल में रहते हैं। अगर खराब माहौल में रहते हैं, मतलब वहाँ पे कैसी बातचीत होती है, किस लोगों के साथ में हम लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को साथ हमें छोड़ना है। अगर बुरा लोग हैं, मतलब उन लोगों के सपने नहीं हैं, वो लोग कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं, उस तरीके से जो सोच रहता है, ऐसे लोगों के साथ हमें छोड़ना पड़ेगा। खराब लोगों को हमें छोड़ना पड़ेगा और ऐसी माहौल को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें उस माहौल को छोड़ करके हमें अच्छी माहौल में जाना पड़ेगा। जब हम अच्छी माहौल में जाएंगे, अच्छी वातावरण में जाएंगे, तो हम लोग भी अच्छे बन जाएंगे और हमारा लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। अगर हम अगर हम जो है खराब लोगों के साथ में रहेंगे, अ, जैसे कि बहुत सारे बैड हैबिट्स, जो खराब आदतें लोग रखते हैं अपना, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोग भी ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे
बन जाएंगे। तो हमें अच्छी वातावरण में रहना है, अच्छी वातावरण में, अच्छी माहौल में चले जाना है। मैं एक बार, ये सच्ची बातें मैं बताने जा रहा हूँ। मैं एक बार जब गया था मुंबई में, तो वहाँ पे जो ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन चलती है, तो वहाँ पे जब जाते हैं ना, तो आगे जब खड़ा हो जाते हैं रेल के गेट के आगे, ट्रेन के, तो वहाँ पे धक्का मार के आपको आगे आगे रेल में चढ़ा देते हैं, गाड़ी में चढ़ा देते हैं। उसके बाद में जब उतरना होता है, तो अगर गेट के सामने अगर आप होते हैं, तो आपको धक्का मार के आपको उतार देते हैं। तो अगर आप अच्छी लोगों के साथ में, अच्छी लोगों की भीड़ में, अच्छे माहौल में अगर चले जाएंगे, तो आपको धक्का मार मार के, आपको धक्का मार मार के आपको आगे बढ़ा देंगे, और आपको अच्छा बना देंगे, और आपको सफल बना देंगे। तो हमारे डिएक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सफल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सफल हैं। और ऐसे सफल लोगों के साथ में हमें रहना है, ऐसे माहौल में हमें रहना है, ऐसे माहौल में हमें चले जाना है, ताकि हमें धक्का मार मार के, धक्का मार मार के हमें डायमंड बना दे, और हमें लाख रुपया कमवा दे, उससे ज्यादा भी कमवा दे, हमारे लाइफ को, पूरी लाइफ को चेंज करा दे। तो ऐसी माहौल को हमें चूज करना है। इसके बाद में हमें एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस, कुछ लोग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने से, अनुभव लेने से डरते हैं, फील्ड में जाने से डरते हैं, लोगों से बातचीत करने से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। कहते हैं कि अगर वो नो बोल देगा तो मैं क्या करूंगा, नो बोल देगा, नहीं मानेगा तो मैं क्या करूंगा, कोई मानता ही नहीं। तो इस तरीके से जो है लोग डरते हैं, अनुभव लेने से डरते हैं। लेकिन अनुभव जब आप लेते हैं, तो आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप अनुभवी हो जाते हैं। जब आप अनुभवी हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें पहले ही मालूम हो जाती है कि ये आदमी किस तरीके से जो है बात कर रहा है, इसे किस तरीके से हमें बात करना है। ये सभी चीजें जो है हमें तरीका जो है मालूम होता है जब हम फील्ड में जाते हैं। जब हम लोग बहुत सारे लोगों को ना सुनते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं, प्रोडक्ट के फायदे के बारे में हम लोग बताते हैं। साथ में डीएक्शन में जो हम लोगों को 10 प्रकार के जो इनकम होते हैं, फायदे होते हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो हमें एक्सपीरियंस होता है, और हम अनुभवी बन जाते हैं, और यही अनुभव हमारे लिए काम आती है, हमारी सफलता को जो है अचीव करवाती है। तो ये चीजें जो है हमें एक्सपीरियंस, अनुभव लेना जरूरी है। फील्ड में तो 100% जाना ही जाना है, अपने आप को 100% हमें झोंक देना है। और साथ में जो है लास्ट में यहाँ पे एजुकेशन भी लेना हमें जरूरी है। एजुकेशन, ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई महान नहीं होता, बिना ज्ञान के कोई भी महान नहीं होता। आज के समय में अगर कोई किसी से डरता है, तो उसकी ज्ञान से ही डरता है, ज्ञान से डरता है, ज्ञान से ही उसको जो है अपना गुरु मानता है। तो जैसे कि हमारे बीच में हमारे गुरु हैं अशोक सर, उनके पास बहुत सारे ज्ञान है, नॉलेज है, वो लोग वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। तो हम उनसे जो है उनको गुरु मानते हैं। अगर वो हम लोग को अच्छे से नहीं समझा पाते, अच्छे से नहीं बता पाते, आगे नहीं बढ़ा पाते, तो हम लोग कैसे उनको मान पाते। तो इस तरीके से तो जो है हमें, अगर आप अपने आप को गुरु बनाना है, अपने आप को गुरु बनाना है, तो सबसे पहले ज्ञानी तो बनना पड़ेगा, एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, और अच्छा गुरु बनना है हमें। और हमें कभी भी अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है, अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है। अपलाइन के भरोसे अगर हम ज्यादातर रहेंगे, तो ज्यादातर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्यों ना हम खुद ही अच्छा अपलाइन बन जाए। अगर हम खुद अच्छा अपलाइन बनेंगे, तो जो है अपने टीम ग्रुप को हम खुद ही अच्छे से उनको पालन पोषण कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें अच्छा गुरु बनने के लिए, अच्छा एजुकेशन लेने के लिए, हमें मीटिंग में जाना पड़ेगा। साथ में साथ हमें किताबें भी पढ़ना पड़ेगा। हमारे जो बहुत सारे फाइल्स आते हैं, कॉर्पोरेट फाइल हमारा जो हो गया, उस फाइल को हमें अच्छे से रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग आते हैं, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा।
प्रोडक्ट का फायदा के बारे में हमें अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा। यानी कि बुक रीडिंग हमारे लिए जरूरी है ज्ञान बढ़ाने के लिए। साथ साथ हम जब अभी के समय में इस टाइम में हम जूम में जुड़ रहे हैं, तो जूम मीटिंग भी हमें डेली लेना है। जूम मीटिंग हमें डेली सुनना है। और आरबीसी चैनल जो शाम को चलती है, आरबीसी चैनल लाइव चलती है, उसको भी हमें डेली सुनना है और उसको अमल करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको अमल भी करना है कि कैसे हमें सिखाते हैं, किस तरीके से जो हम लोगों को काम करना सिखाते हैं, उसको उस तरीके से जो है हमें काम करना ही पड़ेगा। और साथ में ऑफलाइन मीटिंग जो चलता है हमारे आसपास में, जैसे कि दगदही हो गया, बहरावा हो गया, बुटोल हो गया, ऐसे ही हमारा बड़े बड़े मीटिंग, लखनऊ हो गया, रिकॉग्निशन नाइट, अचीवर्स डे, जैसे कि ऐसे ऑफलाइन मीटिंग को भी हमें लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जब हम लोग सीखेंगे तब हम लोग हमारे अंदर जो है ज्ञान बढ़ेगा। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हम लोग अच्छे से अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और अपने सपने को हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो ज्ञान बढ़ाना जरूरी है, ज्ञानी बनना जरूरी है आज के समय में। और जनरेशन बदल रही है दोस्तों, जनरेशन बदल रही है। पुराने सोच वाले धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, नए सोच वाले आ रहे हैं। तो हमारी अंदर ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। नए जनरेशन के लोग, नए पुस्तक के लोग आ रहे हैं, नए खून आ रहे हैं, इस तरीके से नए युवक आ रहे हैं। तो उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको डिरेक्शन समझाने के लिए, सिस्टम समझाने के लिए हमारे अंदर ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ज्ञान को हमें बढ़ाना है और उसको प्रयोग में लाना है। जब उसको प्रयोग में हम लाते हैं तो हम हमारी ज्ञान और ज्यादा बढ़ने लगता है और हम धीरे धीरे सफलता की ओर तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें करना होता है और सीखना पड़ता है, क्योंकि जो सीखेगा नहीं वो कभी नहीं जीतेगा। जो सीखेगा नहीं कभी भी नहीं जीतेगा। जो सीखता है वही जीतता है। कहते हैं बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है, लेकिन सीख सीख करके जो है हमें हवाई जहाज उड़ाना भी आ जाता है। तो हमें सीखना पड़ेगा और जीतने के लिए हमें सीखना ही पड़ेगा। तो हम सब लोग जीतना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हम सब लोग जीतना चाहते हैं, हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो हम सीखने में ज्यादातर ध्यान दें। उसके साथ साथ जो है हमें कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस, ये नहीं कि एक बार सीखे तो काम बन गया। अब कितना सीख, बार बार तो वही चीजें सिखाया जाता है, मीटिंग में वही चीज बोला जाता है, पीपी करो, 6 लाइन में काम करो, 6 स्ट्रक्चर में काम करो, 5,000 पीवी करो महीने का, 1 तारीख में 5,000 पीवी करो, वही चीजें सिखाया जाता है। बार बार यही चीजें सिखाया जाता है। अगर ये चीज बोल के आप नहीं सीखेंगे, निरंतरता नहीं देंगे सीखने में, तो आप ज्यादा सीख नहीं पाएंगे, ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो हमें निरंतरता भी जरूरी है। निरंतरता भी, सीखने का निरंतरता, साथ में काम करने का भी निरंतरता होना चाहिए। निरंतर काम करने की आदत जो है हमें सफल 100% बनाती है। तो निरंतर काम करना है हमें, और डेली फील्ड में जाना है, डेली होम टू होम मीटिंग करना है, डेली लोगों से बातचीत करना है। तो कंटिन्यूअस हमें काम करना है। कहते हैं कि जब पानी की बूंद, एक बूंद जब पत्थर में गिरती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वही बूंद जब जब लाखों बार वही पत्थर के ऊपर जब गिरती है, लगातार गिरती है, तब क्या होती है कि उस पत्थर के ऊपर निशान बन जाता है, निशान बन जाता है, छेद हो जाती है। इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। तो हमारे काम में भी निरंतरता होना चाहिए। आप आज मेहनत करेंगे तो आपकी छोटी छोटी जो मेहनत होती है, उस मेहनत से आपको बड़ा सफलता
मिलेगी। भले ही अ, देर से मिलेगी, लेकिन 100% जो भी हम लोग मेहनत करते हैं उसका मेहनत का फल हमें मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। और ये मैं अनुभव किया हूँ। उसके बाद में है, और हमें क्या करना है कि इन्वेस्ट भी करना है। इन्वेस्ट, क्योंकि हमारा जो डीएक्शन के बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है, और बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को जो है जिंदगी जिंदगी बदल दिया है, जीरो से हीरो बना दिया है, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोगों को कैसे दिखा पाएंगे, उस प्रोडक्ट को कैसे हम लोग को दिखा के बात कर पाएंगे। हम लोगों के पास भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट होना चाहिए। आप बात करेंगे, चाय के बारे में बात करेंगे, ऐसा है फायदा करता है, बहुत सारे रोगों से बचाता है। अगर कोई आदमी आपसे मांग ले तो आपके पास नहीं रहेगा प्रोडक्ट, तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि मेरे पीछे यहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ पे तो खाने पीने के चीजें रखे हैं बहुत सारे। ये तो जितने भी रखे हैं सब खाने पीने का चीजें है, घर के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट है बैग में रखा है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट, ऐसे ही मैजिक कर्नर हमारे घर में होना चाहिए प्रोडक्ट का। ये रखना पड़ेगा सभी को, और उसके लिए प्रोडक्ट के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब लगानी 5,000 10,000 कितना कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितना है, इस तरीके से जो है करना पड़ेगा। साथ साथ में हमें जो है साथ साथ में हमें जो है अपनी गुरु का बात हमेशा जो है मानना पड़ेगा। हमेशा मानना पड़ेगा अपनी गुरु का जो है आदर, मान सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि आज उन्हीं के वजह से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं की वजह से उन्होंने बताया हम लोगों को, उन्होंने जानकारियां दिया हम लोगों को। तो हम लोगों को जो भी हम लोगों का घर खर्च चल रहे हैं, तो उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के दिए हुए जो है नॉलेज से हम लोग आगे बढ़ के जो है हमारी घर खर्च चल रही है, और इनकम हो रही है। तो उनका मान सम्मान हमेशा हर मीटिंग में करना है। कोई भी छोटे बड़े मीटिंग हो, बड़े मीटिंग हो छोटे मीटिंग हो, सभी मीटिंग में उनका जो है मान सम्मान करना पड़ेगा। कभी नहीं भूलना है अपने गुरु को, तो कभी नहीं भूलना। और अपने गुरु का जो है हाथ हमेशा पकड़े रहना है। अपने गुरु का हाथ पकड़े रहना है, और दूसरा हाथ जो है आप अपने गुरु का हाथ पकड़े रहेंगे तो आप कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना हाथ अगर पकड़ा देंगे तो आपका गुरु जो है आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप अपना हाथ उनके हाथों में जो है पकड़ा देना है, और उनकी मार्गदर्शन में काम करना है। इस तरीके से तो काम करते जाना है, और हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है। हमेशा मोटिवेटेड रह के जो है हमें काम करना है। क्योंकि हमारा जो रिएक्शन बिजनेस है हमेशा मोटिवेशन में रहकर काम करने का बिजनेस है। क्योंकि मोटिवेशन का जो परसेंटेज है वो हाई होना चाहिए। मोटिवेशन का जो परसेंटेज है वो हाई होना चाहिए। अगर हाई नहीं रहेगा तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग हम लोग को नेगेटिव बना देंगे। हम लोग नेगेटिव बना देंगे हम लोगों को जो हमारी जो रस अर- हमारी जो मार्ग है उस मार्ग से हमें भटका देंगे। तो ऐसे लोग मिलेंगे, तो ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना है, और हमेशा मोटिवेटेड रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये चीज है। और साथ में जो है हमें अपने जो गोल्स हमें बनाए हैं, अपना अपना जो गोल्स बनाए हैं उस गोल को हमें हमेशा सोचना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि जो हम रिएक्शन में आए हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही आए हैं, कुछ ना कुछ सोच कर ही आए हैं, कुछ ना कुछ सपने बनाकर आए हैं, लक्ष्य बनाकर आए हैं। उस लक्ष्य को हमें हमेशा तरोताजा रखने के लिए हमेशा याद करना है। क्योंकि जब हम उस सपने को हम लोग सोचेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे,
उस पल को याद नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि उस गोल के ऊपर बहुत सारे जो है धूल-मिट्टी, गर्दा लग जाएगा और दिखना बंद हो जाएगा। और बहुत सारे लोग यही कारण से जो है रिएक्शन को क्विट कर देते हैं, रिएक्शन को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं क्यों रिएक्शन में आए थे, क्या करने आए थे। तो उस चीज़ को जो है हमें ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा सुबह होते ही हमें याद करना है, कि डिएक्शन में क्यों आया हूँ, क्या करना है हमें डिएक्शन में और डिएक्शन हमें क्यों मिला है। बहुत सारे लोगों को डिएक्शन नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को डिएक्शन नहीं मिला हमारे गाँव के अंदर, हमारे आस-पास में, समाज में, इर्द-गिर्द में लोगों को डिएक्शन नहीं मिला। अभी तक डिएक्शन उनको भनक तक भी नहीं पहुँचा है। क्यों? सिर्फ़ आप ही को क्यों मिला? हमको क्यों मिला सिर्फ़? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। क्यों मिला? क्योंकि आप जो है पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे। आप ही एक ऐसे इंसान हो जो कि रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसलिए आपको रिएक्शन मिला है। आप ही को भगवान ने आप ही के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण देखा कि आप ही को दिया रिएक्शन। आप ही को बनाया एक रिएक्शन दूत। आप ही जो है बहुत सारे लोगों को जीवन में खुशियाँ दे सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी आपके अंदर देखा इसलिए आपको रिएक्शन मिला। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है और हमें जो है कभी नहीं भूलना है। रिएक्शन जो है हमें क्यों मिला इस तरीके से, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली इंसान हैं जो भी रिएक्शन समझ रहे हैं, रिएक्शन समझ जिसको भी समझ में आया है रिएक्शन बहुत भाग्यशाली इंसान है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने बता चुके हैं लेकिन उसको रिएक्शन समझ में नहीं आया। कई बार बताया लेकिन रिएक्शन में समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। रिएक्शन, इसलिए समझ में नहीं आया। आप और हमको क्यों समझ में आया? क्योंकि हमारे भाग में रिएक्शन था और रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ हमें मिलने वाला है रिएक्शन से, इसलिए हमें रिएक्शन मिला। इसीलिए हमें रिएक्शन मिले, इसीलिए भगवान ने, गॉड ने हमें चुना है रिएक्शन करने के लिए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को एक पावरफुल इंसान, एक शक्तिशाली इंसान मानना पड़ेगा और हम जो कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। हम जो पा सकते हैं, वो कोई नहीं पा सकता। ये चीज़ें अपने अंदर ये मोटिवेशन हमें होनी चाहिए, मोटिवेशन और साथ-साथ में सैक्रिफाइसेज़ भी हमें करना पड़ेगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेज़ करना पड़ेगा। त्याग जिसे बोलते हैं, त्याग। अभी शादी का सीज़न आने वाली है। बहुत सारे जो है त्योहार का सीज़न आने वाली है अभी के समय में। तो बहुत त्योहारों में क्या होता है कि बहुत जगह में बहुत सारे लोग अपने समय को बर्बाद कर देते हैं इधर-उधर जाके, भेंट-मुलाकात में जो है बर्बाद कर देते हैं। तो वो जो है त्याग हमें करना पड़ेगा। वो त्याग हमें करना पड़ेगा। ज़्यादातर हमें जो है रिएक्शन को ध्यान में रखना है, फ़ोकस करना है। अपने लक्ष्य को हमें फ़ोकस करना ही पड़ेगा। तो अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और ज़्यादा समय हो गया है और अपने वाणी को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे ओम प्रकाश सर के लिए। इतना अच्छा से एकदम ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हम लोगों को रिएक्शन की सारी शेयरिंग किया। एकदम ही बोल सकते हैं कि